हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर उन सारे सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका हाल पे रिजल्ट आया है और वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रह गए। मुझे पता है सारी प्रकार की आपने बातें सुन ली होगी, फिर से ट्राई करो, बाउंस बैक करो, रीस्टार्ट स्ट्रेटजी एंड सो ऑन, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी बात आपने सुन ली है, मुझे पता है। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, रीस्टार्ट करना कैसे है। भाई सीए इंटर लॉ का सब्जेक्ट मैं डील करता हूं। अब सीए इंटर में आपको कैसे स्टार्ट करना है कि सर अभी वो ना पुश लाने में, वो धक्का मारने में वक्त तो लगेगा ना। तो मैं आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी बताता हूं सीए इंटर लॉ की। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से कारण होते हैं सीए इंटर लॉ में, प्राइमरी रीजंस सीए इंटर लॉ में फेल होने के, फिर बताऊंगा सेकेंडरी रीजन। आप थोड़ा ध्यान लगा के इसको सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी कमी कहां रह गई थी। बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूंगा। तो दोस्तों, तीन बातें। एक तो रीस्टार्ट करने की स्ट्रेटेजी, प्राइमरी रीजन क्या होता है फेल होने का, सेकेंडरी रीजन क्या होता है फेल होने का। ध्यान से सुनिएगा, आप कौन से ग्राउंड में फॉल करते, कौन से रीजन में फॉल करते हैं, आप वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सीए इंटर लॉ आपको रीस्टार्ट करना है। मैं हमेशा कहता हूं भाई, आप स्टार्ट करो लास्ट के 5 चैप्टर से। लास्ट के 5 चैप्टर आपको 50 मार्क्स देने की ताकत रखता है, एंड आई मीन इट। मैं आपको अभी ये प्रूफ करके दिखाता हूं। यानी कि सर आपको इक्वली फोकस करना है अदर लॉ पे। आमतौर पर बच्चा क्या करता है, कॉर्पोरेट लॉ पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, और अदर लॉ में खास तौर पर आईओएस, जीसीए, ये जो चैप्टर्स है ये थोड़ा सा उस पर नेग्लेक्ट रहता है। सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे। तो अदर लॉ जो 30 मार्क्स का 3 चैप्टर देता है, वहां पे लापरवाही नहीं बरतनी है। पीछे के 5 चैप्टर में 50 मार्क्स की ताकत है। लेट मी प्रूव इट टू यू। चैप्टर 5 से 7 कर लेना इसके बाद, यानी कि डिपॉजिट चार्जेस एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यहां पहुंचोगे, यानी कि लास्ट के 5 चैप्टर और ये 3 चैप्टर, ये मिला के आपको 56 से लेके 75 मार्क्स देते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए आधा हाथी आपका निकाल देता है। बात को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद के जो चैप्टर है वो आप अपनी चॉइस पे कर सकते हो, बट मैंने 5 4 3 2 1 की रेटिंग करके रखी हुई। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये आईसीएआई के हिसाब से ये 5 चैप्टर के वेटेज है, आप खुद ही देख लो। ये 42 से लेके 54 मार्क्स आपको दे सकते हैं। तो आप खुद सोचो ना, जब आप स्टार्ट करने बैठोगे, आप इनिशियल डेज में जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे, लास्ट के 5 चैप्टर आप पढ़ रहे हो और 5 चैप्टर पढ़ के आपको विश्वास आ रहा है, वाह यार 50 मार्क्स की तैयारी होगी, वो भी मिनिमम, क्योंकि इसका 42 से लेके 54 की एवरेज मार्किंग है। तो जैसे ही आपने रीस्टार्ट किया, आपको भरोसा आ गया, ले यार 5 चैप्टर किया, 50 मार्क्स की तैयारी तो यही हो गई मेरी। तो वो आपको एक पुश देगा, वो आपको एक रीस्टार्ट देगा कि चल यार तैयारी तो हो रही है। ठीक है, जीवन पे आगे बढ़ते, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन में भी आएंगे कि आमतौर पर लॉ पे आप क्यों फेल होते हो। फिर ये 3 चैप्टर आप करोगे 14 से 21 मार्क्स, तो ये 8 चैप्टर मिला के आप 56 से 75 ऑन एन एवरेज पेपर की आप मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। फिर आपके ये 3 चैप्टर, और लास्ट में आप चाहे चाहे मतलब करना तो है, यानी कि चॉइस में सबसे लास्ट ऑर्डर में आप किसको रखेंगे, ये 4 चैप्टर, क्योंकि ये 4 चैप्टर का सबसे कम वेटेज है, इसलिए मैंने इसको 2 स्टार पे रखा है। यानी कि इनको ऐसे सजाया गया है जहां पे मेहनत आपको कम लगे और मार्क्स आपको ज्यादा मिले। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप ये स्ट्रेटेजी जरूर अपनाएं। फिर अब मैं बताता हूं कि क्या रीजन होते हैं फेल होने के, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला, भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो भूल ही जाओ आगे फिर आपका क्या रिवीजन, क्या राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एआई बेस्ड एमसीक्यू दे रहा है आपको इंस्टीट्यूट, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एमसीक्यू कैसे बनेगा, बराबर है क्या। आपके एमसीक्यू बन रहे हैं आपको, और आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं बन रहा है, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू बन रहा है, डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में कमी है। एमसीक्यू बन रहा है मतलब कंसेप्ट अपने क्लियर है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत तगड़े लेवल पे पूछ रहा है आईसीआई। दूसरा, आपका कमांड नहीं है लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट लॉ की वोकैबुलरी। तीसरा, आपका ये सब कुछ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप लैंग्वेज पढ़ के पूरा इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो, क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपका रिवीजन में कमी है। तो जब रिवीजन में कमी रहेगी तो भाई चीजें याद कैसे आएगी, याद नहीं आएगी तो लिखोगे कैसे। लास्टली, आपका आंसर लिखने का तरीका गलत हो सकता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको एक बात बताता हूं। दोस्तों देखो, राइटिंग प्रैक्टिस की ये जो बात है ना, राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत ही कब लगती पता है क्या, जब आप लॉ को सूंघ लेते हो, आप जीते नहीं हो, फील नहीं करते हो लॉ को, एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम नहीं करते हो। सो व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट वर्ड्स,
वो ऑटोमेटिकली ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ दिमाग में, जहन पे रजिस्टर होते हुए जाता है, तो ना लिखना भी अपने आप आ जाता है। बट कहीं पे भी कमी आ रही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कमी आ रही है, कमांड में कमी आ रही है, तो लिखने वाली चीजों में तकलीफ आती है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। आमतौर पर आप क्या करते हो, टीचर के बताए गए एग्जाम्पल को याद रखते हो, हाँ फलानी जगह में ना कोरम ने, टीचर ने ये एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आप प्रोविजंस याद नहीं करते हो। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग एग्जाम्पल, आप फोकस करें प्रोविजन में। एग्जाम्पल तो प्रोविजन को समझने के लिए सपोर्ट करते हैं, तो आप उल्टा करते हैं, आप एग्जाम्पल को याद रख लेते हैं, प्रोविजन को आप भूल जाते हैं। तो प्रोविजन को याद रखें, एग्जाम्पल को समझने तक के लिए रखें। दूसरा, आपका एक कंफर्ट स्टेटमेंट होता है, मेरे को आता सब है सर, लेकिन मेरे को लिखना ही नहीं आता। अरे यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस खतरनाक बीमारी से गुजर रहे हैं कि मेरे को सब आता है लेकिन लिखना नहीं आता, तो लॉ पे लिखने में ही तो मार्क्स मिलेगा दोस्त। अगर वही चीज नहीं आती है तो सब कैसे आ गया? वही तो मेन चीज है जो आपको पास कराएगी। फिर या तो आपके पढ़ने के तरीके में कमी, आपने सिर्फ सूंघा है उसको, ऊपर ऊपर पढ़ा है, जिया नहीं है, तो जीना पड़ेगा। तीसरा, आप सेक्शन और कीवर्ड के फ्रेसेस को इग्नोर करते हो। आमतौर पर मैंने सुना है सेक्शन नहीं याद है तो तकिया कलाम कर देना, एज पर कंपनीज एक्ट लिख देना, बात बन जाएगी। बट ऐसे बात बन जाती होती तो इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में सेक्शन क्यों देता? नेक्स्ट, आपको कंक्लूजन, जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा लिखना है। मैं कई बार बच्चों की कॉपीज जब देखता हूं तो देखता हूं क्वेश्चन कुछ ही पूछा है, आपने आगे पीछे के आंसर लिखे हैं। इस पे जो चेकर है वो इरिटेट होता है, वो मार्क्स काटेगा। तो जो पूछा है, जैसा पूछा है वैसा ही लिखना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लास्टली, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो एटलीस्ट उतना लिखो कि आसपास की चीज लिख दो, कि 5 मार्क्स का रहे तो 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स तो दे दे। ये सारी चीजें अपने को स्मार्टनेस आनी चाहिए एक प्रोफेशनल एग्जाम में। अब आप देखिए आप कौन से ग्राउंड पे फॉल कर रहे हो और वहां पे इंप्रूव करना शुरू करिए, क्योंकि मोटे मोटे यही रीजन होते हैं कोई भी स्टूडेंट को लॉ पे जो अटकाते हैं। अब दोस्तों, ये सारी चीज दूर करने के लिए आप ये चाहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि ये सारी चीजें मैं एड्रेस करने के लिए मेरा एक फास्ट ट्रैक बैच है। वो फास्ट ट्रैक बैच में सारी चीजें मैं एड्रेस करके लेता हूं। यानी कि सबसे पहले तो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लैंग्वेज में कमांड, क्योंकि बीच बीच में बेयर एक्ट का रेफरेंस देता हूं, रिवीजन इस पे क्यूमुलेटिव होता है। और इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैं आपको एक अलग से राइटिंग प्रैक्टिस भी देता हूं, जिसमें मैं हर चैप्टर के राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं। तो सिर्फ मैं कंटेंट की बात करूं तो पूरे के पूरे आपके सीए इंटर लॉ का जो पूरा सिलेबस है, जो आपने अभी यहां पे ऊपर देखा, पूरे के पूरे 15 चैप्टर, ये पूरे के पूरे 15 चैप्टर मेरे एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक में 100 आवर्स के अंदर रिकॉर्डेड है। लेकिन मैं आपको इसकी एक खास बात बताता हूं। मैं क्या करता हूं, जो लास्ट के 5 चैप्टर है ना, जो मैं आपको बोलता हूं 50 मार्क्स दे सकते हैं, ये मैं आपको अपना रेगुलर कंटेंट देता हूं। और ये पूरा का पूरा मेरा रेगुलर कंटेंट लेटेस्ट वाला 50 घंटे का है। 50 आवर्स के अंदर मैंने पीछे के 5 चैप्टर कवर किए डिटेल में, रिगरस रिवीजन करवा के। तो ये पूरे के पूरे पीछे के 5 चैप्टर में आपको रेगुलर लेक्चर देता हूं, जो अभी लेटेस्ट मेरे रिकॉर्ड हुए हैं। 50 घंटे के लेक्चर होते हैं और आपको 50 मार्क्स देके जाते हैं, यानी कि 10 घंटे इज इक्वल टू 10 मार्क्स। बचे हुए जो 10 चैप्टर हैं, ये मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो रिकॉर्डेड है ना मेरे, वो वाले देता हूं। तो इन टोटल आपको 100 आवर्स के अंदर जबरदस्त ऑप्टिमिस्टिक सीए इंटर का एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी कमियां हैं, जो मैंने प्राइमरी रीजन, सेकेंडरी रीजन आपको बताए हैं, ये 100 घंटे के लेक्चर आपकी नैया पार आराम से कर देंगे, ये मेरा दावा है। इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलती है, बट ध्यान रखिएगा जो राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको अलग से देता हूं, उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी है। ये उस 100 आवर्स के अलावा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूं, एकदम जबरदस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100 घंटे के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस कर देगा, जिसपे पीछे के 5 चैप्टर तो आपके नसों में उतर जाएंगे, इतनी जबरदस्त तरीके से उसको पढ़ाया। सो इन टोटल 100 आवर के लेक्चर है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर आपकी चॉइस है, आपको कौन से चैप्टर में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। पर्टिकुलरली आप राइटिंग प्रैक्टिस उस चैप्टर की देख लीजिए, जरूरी थोड़ी कि आप पूरा देखें। इवन मैं तो ये कहता हूं, आपको 100 आवर्स के पूरे लेक्चर देखने की क्यों जरूरत है। आपको जहां पे प्रॉब्लम है, जिस लेक्चर में आपको प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को जाके देखिए ना। आप इस तरीके से स्मार्टली भी पढ़ सकते हैं, बट फिगर इट आउट। ये एक रीस्टार्ट की स्ट्रेटेजी थी। ये सारी बुक्स आपको मिलेगी मेरी लेटेस्ट, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप फर्दर रेफरेंस के लिए आप इसको ले सकते हैं, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अगर आप हमारी बुक चेकआउट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके पूरी बुक देख सकते हो। इसमें आपको अलग से मैं चार्ट बुक भी दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। टोटल आपको मेरे तरफ से 5 बुक मिलेगी, एक पीडीएफ में, 4 हार्ड फॉर्म में, जिसमें कंसेप्ट बुक नंबर 1, कंसेप्ट बुक नंबर 2। इस कंसेप्ट बुक नंबर 2 के अंदर मैं वही 5 चैप्टर डाल के रखा हूं जो आपको 50 मार्क्स देते हैं। तो अलग से वो बुक बनाई है 5 चैप्टर की। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मल्टी कलर्ड है, क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा पूरा का पूरा लेटेस्ट अमेंडमेंट, और एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा जिसमें लगभग 30 से 35 मॉडल एमसीक्यू पेपर है आईसीएआई के पैटर्न के हिसाब से। और चार्ट बुक मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। हार्ड बुक कैसी दिखती है, आप यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस पीडीएफ के, आपको वो हार्ड बुक दिखने में आ जाएगी। अगर आप इस फास्ट ट्रैक बैच में इंटरेस्टेड है दोस्तों, 7 से 10 दिन लगते हैं इसकी बुक आने को, तो जल्दी ऑर्डर करोगे तो जल्दी बुक आएगी, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं, एनरोल करना है इस बैच में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और इस पीडीएफ में भी अगर आप यहां क्लिक करोगे तो आप एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको कोई भी इसके अलावा क्वेरी है दोस्तों, आप यहां पे मेरे काउंसलर से कनेक्ट करके इस बैच के बारे से, बुक के बारे से पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हो। यहां पे मेरे काउंसलर आपको अवेलेबल होंगे, 10:30 से 6:30 के बीच में आप कभी भी फोन कर सकते हो। और इन केस आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एज सच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी है, तो आप रिवीजन लेक्चर से भी तैयारी कर सकते हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वीडियो सेक्शन में जा सकते हो, जहां पे मैंने लगभग 12 घंटे के आसपास मैंने पूरा कॉर्पोरेट लॉ कवर किया है, और ये जो पीछे के 5 चैप्टर बताएं ये भी मैंने 12 घंटे के आसपास कवर किया है। बट ध्यान दें, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है या आप इनमें से किसी भी ग्राउंड में फॉल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जाना चाहिए। जरूरी नहीं मेरा, आप किसी का भी एग्जाम ओरिएंटेड ले सकते हैं, जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच होती है। आपको ये ना लगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, बट इट्स नॉट अ प्रमोशन, मैं आपको सिर्फ गाइड करने आया हूं कि हाँ, जरूरत के अनुसार आपको एक्ट करना चाहिए। दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप आपको ये चीजें यूजफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, और अब आप छोड़ दो इन सारी चीजों को कि भाई मेरा रिजल्ट क्यों ऐसा गया, मैंने तो तैयारी की थी। एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन। जितनी जल्दी मूव ऑन करोगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतर रहेगा चीजों को एक्सेप्ट करना और आगे अपने एग्जाम को क्रैक करना। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा दोस्तों, साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। चैनल में न्यू हो लाइक करते जाइए वीडियो को और सब्सक्राइब करते जाइए, मैं ऐसे ही कंटेंट लाते रहूंगा। बाय बाय।